दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत स्टडी पॉइंट में। हम लोग जैसा कि पिछले 4 दिनों से आब्यू चैप्टर कर रहे थे, आब्यू चैप्टर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज भी आपके साथ हम आब्यू चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हर साल पेपर में 5 या 2 नंबर के आते ही आते हैं। लेकिन आज आपको हम ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो हम आपको जो कल वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक आब्यू है, इसी से रिलेटेड कुछ हैं परिभाषाएं, उनको हम देखते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप वीडियो स्किप करेंगे हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। देखिए, इसमें है परिवर्तित आब्यू। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कल बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाली चीज़ें हैं। कल बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान से समझिएगा आज ही। देखिए, परिवर्तित आब्यू क्या होता है। परिवर्तित आब्यू क्या होता है? परिवर्तित आब्यू हम समझते हैं। किसी आब्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आब्यू को दिए गए आब्यू ए को परिवर्तित आब्यू कहते हैं तथा इसे ए डैश या ए टी से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई हमें आब्यू दे रखा हो ए बी सी डी ई एफ, ए डैश निकालना है अब हमको, तो ये जो पंक्ति है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी, और जो इसको है इसको हम लिख लेंगे ऐसे, डी ई एफ। तो इसको जैसे जो आब्यू दे रखा है उसको परिवर्तित कर दें तो वही परिवर्तित आब्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तित आब्यू। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? ए डैश से। इसे ए टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली है सम्मित आब्यू। क्या है? सम्मित आब्यू। क्या होता है सम्मित आब्यू? एक वर्ग आब्यू सम्मित आब्यू कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कि ए बराबर ए बी सी बी सी ए बी, ये जैसे कोई आब्यू दे रखा है। जैसे यहाँ पे कह रखा है एक वर्ग आब्यू, ये भी क्या है? वर्ग आब्यू। जैसे इसका क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है? 3x3। मैंने उस दिन बताया था जिसका ऑर्डर समान होता है वो क्या होता है? वर्ग आब्यू। क्या होता है? वर्ग आब्यू। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। जैसे कोई वर्ग आब्यू दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? एक वर्ग आब्यू है, तो ये मान लिया हमने कोई वर्ग आब्यू। तो अब इसको सम्मित आब्यू कब कहेंगे? देखिए, अगर हम इसको जैसे अभी हमने पिछला बताया था परिवर्तित आब्यू, अगर उसी की तरह हम इसको परिवर्तित करते हैं, सही है? क्या करते हैं? परिवर्तित। तो हम परिवर्तित करते हैं, जैसे ए डैश बराबर, परिवर्तित में डैश लग जाता है या टी लग जाता है, सही है? इसको हम क्या बदल दें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी, और इसको हम बदल दें तो बी सी ए, इसको बदल दें तो सी ए बी। देखिए, अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, ना इसमें अंतर है ना इसमें, ठीक है? देखिए, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए, बी सी ए बी सी ए बी। अब कोई कहेगा आपने तो यहाँ पे मान लिया इसलिए,
ये हमने नहीं मान लिया, ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी आएगी, जहां आप उसे बदलेंगे तो आपको जो जैसा दे रखा है वैसा ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, जैसा दे रखा है वैसा ही प्राप्त होगा। तो देखिए, जब जैसा दे रखा है और उसको परिवर्तित करते हैं तो वैसा ही प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। और इसमें भी यही दे रखा है। इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको हो सकता है ये कन्फ्यूज़न दे रहा हो। ए जे आई दे रखा है, ये होता है जैसे कहीं पे दे रखा है A12 या कहीं पे दे रखा है 12, तो जो आई और जे के मान है तो ये यहीं के होते हैं। सही है ना। देखिए अगला, देखिए अगली परिभाषा है विषम सममित आव्यूह। क्या है, विषम सममित आव्यूह। क्या होता है विषम सममित आव्यूह? पहले परिभाषा को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे ब्रैकेट क्लोज विषम सममित आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई आव्यूह दे रखा हो, एक वर्ग आव्यूह, सिर्फ वर्ग आव्यूह में ही चल रहा है ये सब कुछ। एक वर्ग आव्यूह दे रखा है ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये क्या दे रखा है हमें, कोई एक वर्ग आव्यूह दे रखा है। ठीक, तो हम इसको अब क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे हम सबसे पहली परिभाषा की थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसे परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ए डैश, इसको हम जो ये है इसको हम क्या कर देते हैं, स्तंभ में लिख देते हैं। जो रो है, जो पंक्ति है, हम इसको स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, ये हो गया ना। तो हम अगर इसमें से जो हमारा ये निकल के आया है ये वाला, इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें। ठीक, माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लो तो हमारा बचेगा 0 का माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो हम अब इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या, ए डैश बराबर माइनस ए लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, देखिए इसे ध्यान से देखिए पहले। ठीक, सिर्फ इतने को, माइनस को हटा दो, इतने को देखो ध्यान से। ये क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है ना, इसके बराबर। ठीक, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम जो हमारी ये परिभाषा दे रखी है इसको समझते हैं, क्या कह रहा है इस परिभाषा में। क्या है ये परिभाषा कि एक वर्ग आव्यूह, जैसे ये वर्ग आव्यूह दे रखा था। ठीक, एक वर्ग आव्यूह ए, कोई ए दे रखा है, सही, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि ए डैश, पहले ए डैश निकाला था, बराबर किसके हो जाए, माइनस ए के। ठीक, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, इसकी पहले हम
परिभाषा पढ़ते हैं जो ये दे रखी है। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है जिससे मूल आव्यूह को गुणा कराने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है तथा इसे आई डैश से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है, जैसे हमको कोई एक वर्ग आव्यूह दे रखा हो, जैसे ए बराबर क्या दे रखा हो, वर्ग आव्यूह, जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 7 1, ठीक, ये कोई दे रखा हो। जैसे क्या कह रहा है, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है। देखिए क्या है, इसका एक रूल होता है, जब इसको हम व्युत्क्रमण आव्यूह निकालते हैं, जब व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं मतलब कि ए डैश, तो कैसे निकालते हैं ये इम्पोर्टेंट है समझने का। और बोर्ड में 100% 90% इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का। 5 प्लस तो हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, मतलब इससे नीचे का नहीं आएगा, इससे ऊपर का ही आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं ए इनवर्स मतलब ए डैश। इसका होता है ए बराबर आई ए डैश, ये रूल होता है, ए डैश नहीं होता है, बस इतना ही रूल होता है इसे निकालने का, ठीक है। इसे निकालने का इतना सा ही रूल होता है। देखिए कैसे, वर्ग आव्यूह दे रखा था, ठीक है, ऐसे सवाल में कोई वर्ग आव्यूह दे रखा होगा और वहाँ कहेगा कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए, व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए। तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले ए की जगह पे ए का मान लिखेंगे जो दे रखा है, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझने का ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देखिए इसमें एक शब्द कह रखा है इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, पहले इकाई आव्यूह को हमें लगाना पड़ेगा। जो इकाई आव्यूह होता है इसी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इकाई आव्यूह को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इकाई आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आई से। तो इकाई आव्यूह अब हम लिखा कैसे जाता है, तो हम देखो लिख के बताते हैं आपको। जैसे 1 0 0 1, ठीक, ये क्या है हमारा इकाई आव्यूह, क्या है इकाई आव्यूह। तो इसकी जगह पे हम यही लिखेंगे, किसकी जगह पे, ए बराबर आई, ए की जगह पे ए का मान तो हमें दे रखा होगा कोई वर्ग आव्यूह, आई की जगह पे यही लिखेंगे। अगर 2 इंटू 2 होगा इसका ऑर्डर क्रम तो ये लिखेंगे, अगर 3 इंटू 3 का होगा ऑर्डर तो इसको हम बढ़ा देंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा, इधर 0 और इधर एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इनवर्स कैसे लिख लेगा, मेन ये है, इनवर्स लिख लेगा का कैसे, अभी तो इसमें कहीं इनवर्स दे नहीं रखा है। देखिए कैसे लिख लेगा, ये हमने मान रख दिया जो दे रखा था, इसे मान लिया क्योंकि ये परिभाषा में ही दे रखा है। अब ये कैसे लिख लेगा, इसमें कुछ गुणधर्म होते हैं जो कि हम कल आपको जो कल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें हम आप लोगों को वो सिखाएंगे। सवाल कराते वक्त कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको लगाना पड़ता है। उनको लगाते लगाते जो ये मान दे रखा है और जो हमने माना है इसके रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि आई 0 0 आई के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और इसको परिवर्तित करते करते इसमें जो भी परिवर्तन होता है वो इधर लिख लिया जाता है, ठीक है, किधर लिख लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल -2 2 3 3, इधर आ गया क्या, ए, ठीक। तो हम इसकी जगह पे आई हो गया, इसको इधर लेके आएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा बराबर ये आ जाएगा जो हम ये वाला, ठीक। और यही हमारा ए इन्वर्स निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा
वरना कल आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरे सवाल इसी पे टिके हुए हैं। कल जो सवाल आएगा इसी से रिलेटेड आएगा और पेपर में ही इसी से रिलेटेड आएगा। 99% मैं गारंटी देता हूँ इसी से ही आता है, 99%। अगली परिभाषा देखिए क्या है। देखिए तुल्य आव्यूह क्या होता है। तुल्य आव्यूह, यदि आव्यूह ए पर, जैसे कोई आव्यूह दे रखा है ए बराबर 2 3 5 2, ठीक, पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करने पर आव्यूह बी प्राप्त होता है। जब वो संक्रियाएं हम लगाएंगे कुछ, तो आव्यूह क्या होता है, बी प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल बी क्या प्राप्त हुआ, 2 4 3 1। बी प्राप्त होता है तो ए तथा बी परस्पर तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। मतलब ए बराबर बी आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, यही तुल्य आव्यूह होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज हमने ये परिभाषाएं बताई हैं समझ में आई होंगी। आप लोगों को कल इन परिभाषाओं से संबंधित कुछ सवाल कराऊंगा जो कि यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।